तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम शफीक है और वेलकम टू माय चैनल जिसका नाम है लखनऊ मॉडलर किचन। इसी किचन की पूरी डिटेल हमें आपको देनी है। मटेरियल क्या है, क्या कॉस्ट है, क्या खर्च आया है, क्या लंबाई चौड़ाई क्या है। तो इस किचन को पूरा शूट कर लेते हैं जल्दी से ताकि आपका वक्त बच सके और फिर इसकी पूरी डिटेल आपसे बात करते हैं। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ये एरिया आप देख रहे हो, ऊपर से नीचे तक पूरा ये एरिया है आपका। ये आपका टॉल यूनिट कह सकते हैं। इसमें हम लोगों ने दिया है आपको ये शटर। ये पीवीसी का शटर होता है। आपका आजकल ट्रेंडिंग बहुत चल रही है, पीवीसी शटर की ट्रेंडिंग बहुत चल रही है। आपने इसको खोला, इस तरह से चीजें आपका माइक्रोवेव ओवन यहाँ पे आप कर लोगे। ये आपका मिक्सर हो गया, आपने मिक्सर इसी में रख के यहीं पे ऑपरेट कर लिया। इसका सारा पावर पॉइंट का सिस्टम जो होता है सब पीछे की तरफ रहता है। आपने यहाँ इसको इस्तेमाल किया। ये आपका माइक्रोवेव ओवन हो गया। इसके बाद अप्लायंसेस, जो भी आपका अप्लायंसेस है, चाहे वो इंडक्शन हो या टोस्टर हो, इस पूरी टॉल यूनिट के अंदर आप अच्छे से यहाँ पर आप ऑर्गेनाइज कर लोगे। ये आपका बंद हो जाता है। लेकिन आप याद रखना कि जो भी कॉस्ट होती है मटेरियल की बनाने की, तो आप उनसे पहले करो कि ये उसके अंदर इंक्लूड है या नहीं। ये अक्सर अलग से होता है। तो मैंने कहा आपकी जानकारी के लिए बोल देते हैं। इस तरफ आएंगे तो नीचे आपके बड़ी चीजें आराम से यहाँ पे आप स्टोरेज कर लोगे। आपके यहाँ पे 2 डोर दे रखा है और आप चाहो तो यहाँ पे अप्लायंसेस भी रख लो, क्योंकि ये पूरी अप्लायंसेस ही यूनिट है। चाहे तो आप इसको पेंट्री पर्पज से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उस तरफ ऊपर आएंगे तो यहाँ भी आपका स्टोर पर्पज से दे रखा है कि बड़ी चीजें आपकी आ जाए, यहाँ के अंदर आ जाएंगी। यहाँ पर भी जो भी हमने डोर दे रखा है, यहाँ की जो हिंजेस लगा रखे हैं, आप डोर बंद करते हैं तो डोर अपने आप बहुत ही साइलेंट आराम से बंद हो जाते हैं। आप चाहे कितनी भी तेज में धक्का देंगे फिर भी जाएंगे तो लास्ट में बिल्कुल हाइड्रोलिक डोर है, हाइड्रोलिक हिंजेस दे रखे हैं, तो ये बहुत आराम से बंद होंगे। अब इस तरफ आते हैं। यहाँ पे हमारा आपका सेंटर हॉब रखा है, चूल्हे का सिस्टम यहाँ पर दे रखा है। ऑटोमेटिक चूल्हा है आपका, 4 बर्नर का चूल्हा है आपका। ये चिमनी का स्पेस हो गया आपका। इसके ठीक नीचे यहाँ की बात करते हैं तो ये आपकी कटलरी हो गई, छुरी, चम्मच, स्पून, इस तरह की चीजें जो होती हैं आप यहाँ रख लेते हो। सेकंड जो आता हल्दी, मसाला, धनिया, चाय पत्ती, इस तरह की चीजें जो होती हैं आप यहाँ रख लोगे। ये 3 बास्केटें आपकी यहाँ पर है। ब्लैक रंग का टॉप दे रखा है, एक्रेलिक शीट दे रखी है। तो एक कॉम्बिनेशन, जो किचन का जो लुक है, जो खूबसूरती, वो आप खुद देख रहे हो, तो हमें तारीफ करने की तो जरूरत नहीं है। इस तरफ आते हैं तो यहाँ पर एक डोर है, प्लेन डोर है। डोर के अंदर पार्टीशन दे रखा है और उसी तरह से हाइड्रोलिक डोर दे रखे हैं हम लोगों ने। यहाँ पर भी आपकी गहरी गहरी बास्केटें हैं और जो ये आप ये देख रहे होगे, ये कहलाते हैं टेंडम चैनल कहलाते हैं। यहाँ पर आजकल टेंडम ही चल रहे हैं, टेंडम चैनल दे रखा है हम लोगों ने। बहुत ही सॉफ्ट चलते हैं। इस तरह से आप हैवी से हैवी सामान भी रखोगे तो बहुत ही आसानी से बंद हो जाता है। आपको याद होगा पहले स्टील की बास्केटें होती थी, यहाँ पे लगते थे चैनल, उन पे होते थे छर्रे, उन छर्रों पे सारा काम होता था। तो उसमें अक्सर निकल जाने का, छर्रों का जाम हो जाने का या जंग होने का डर होता था और स्टील की वायर बास्केट होती थी। अभी क्या है, टेंडम में आप देख रहे हो तो ये चलती है बेरिंग के ऊपर, उसकी वजह से बहुत ही सॉफ्ट चलती है। और ब्रांड तो आपकी मर्जी का, आपको जो ब्रांड पसंद हो वो आप लगा सकते हैं। इस तरफ की बॉक्स खत्म होने के बाद हम जब इस तरफ आते हैं तो यहाँ पे हमने दे रखा है बोतल पुल आउट, बीपीओ बोलते हैं इसको। तो छोटी चीजों को मैनेज करने में काफी आसानी रहती है। सॉस हो गया, आपके मसाले हो गए, या इस तरह की अचार की चीजें आप यहाँ पे ऑर्गेनाइज कर लेते हो। और अक्सर क्या होता है, जब छोटी जगह होती है वहां प्लेन एक पतला डोर देने से बेहतर है मेरे हिसाब से कि आप यहाँ पे बीपीओ दे दे, वो ज्यादा अच्छा रहता है। यहाँ पे बीपीओ कर दिया है। इस तरफ आते हैं तो ये आपका सिलेंडर का डोर हो जाता है। यहाँ पर सिलेंडर का डोर है। हाइड्रोलिक कब्जे उसी तरह से जैसे हमने बताया, पूरे किचन के अंदर हाइड्रोलिक ही कब्जे दे रखे हैं। अब यहाँ पर आएंगे तो ये आपका कहलाता है कॉर्नर, मैजिक डोर भी बोलते हैं। और कॉर्नर में अक्सर रिकमेंड करता हूं कि आपको कॉर्नर प्लेन ही रखना है, उसमें किसी तरह का भी कोई भी क्राउजर या एसेसरीज मत दे प्लीज।
क्योंकि होता क्या है कि यहाँ पे आपका आटे का ड्रम हो गया, बड़ी चीजें हो गई, तेल के बड़े डिब्बे हो गए, यहाँ पे आप आसानी से इस क्लोजर को इस्तेमाल कर लेते हो। अगर आपने कोई भी फिटिंग इसके अंदर दी है तो आपको यूज करने में भले ही आपको अच्छा रहेगा, लेकिन स्टोरेज खत्म हो जाता है। यहाँ पर आएंगे तो ये आपका डोर है, प्लेन डोर है, डोर में पार्टीशन है। इस तरफ का जो एरिया है, यहाँ की बात करते हैं, ये पूरा वॉशिंग का एरिया है, किचन का पार्ट है, वॉशिंग का एरिया है। लॉन्ग टोटी दे रखी है, मिक्सचर है इसके अंदर, ताकि आपको ठंडा गर्म दोनों ही आप पहले ही प्लान कर लो। यहाँ पे 2 डोर है, डोर के अंदर आपको डस्टबिन होल्डर और डिटर्जेंट होल्डर, यहाँ पे आपका डिटर्जेंट हो गया। इस तरफ आप जब डोर खोलेंगे तो बास्केट, कूड़ेदान जो आपका होगा, या डस्टबिन होल्डर जो है आपका, उस डस्टबिन में आप यहाँ पे रख लोगे। तो वॉशिंग का जो भी आपका डिटर्जेंट जितना भी है आपका धुलने का सामान, वो इन डोर में आ जाता है। और कोशिश करिए कि अगर आपके घर में जगह है तो आप एक नेचुरल रोशनी लाने के लिए आपको एक विंडो तो देनी चाहिए। विंडो में आपको एक अच्छी रोशनी मिल जाती है। ये आपका एल्युमिनियम पे सारा काम किया गया है, पाउडर कोटिंग पेंट पे क्रीम कलर का लगाया गया है ये आपका। तो ये आपका 3 ट्रैक है। तो अगर विंडो आपकी किचन में आ जाती है तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छी चीज है। अच्छा, इस तरफ जब आएंगे तो यहाँ पर आपका ये आपका प्लेट का स्टैंड है, फोल्डेबल प्लेट का स्टैंड है। आप चाहो तो इसको आप बास्केट के अंदर इस्तेमाल कर सकते हो, नहीं तो प्लेट का स्टैंड है तो आप प्लेट यहाँ भी डाल लोगे। ये आपके ख्याल रखना है आपको कि अगर आपको बड़े बर्तन स्टोर करना है, कुकर, भगोना, कढ़ैया, इस तरह की चीजें धुलने के बाद आप कहाँ रखेंगे, तो वो आपको ये दोनों बास्केटें जो सिंक के जस्ट बगल में देनी है, ताकि बड़ी चीजों को आप अच्छे से यहाँ पर ऑर्गेनाइज कर ले, क्योंकि इनको ही रखने में दिक्कत होती है। ये जो आपका डोर है, ये आपका सब्जी रखने के लिए वेजिटेबल बास्केट जो होती है, उस तरह की चीजों को देखते हुए यहाँ प्लान किया गया है कि आलू है, आपका लहसुन है, प्याज है, इस तरह की चीजें को आप यहाँ रख लोगे। ये आपकी जाली दे रखी है, स्टील की जाली है, ताकि डोर के अंदर हवा आने जाने का काम होता रहे। तो सामने किचन आपने देखा, ब्लैक रंग का टॉप दे रखा है, एक्रेलिक शीट लगा रखी है। जो आप फिनिशिंग देख रहे हो ये नॉर्मल सरमाइका नहीं है, ये एक्रेलिक शीट है, 1.5 mm की एक्रेलिक शीट दे रखी है। मेरे हिसाब से माइका से तो बहुत बेहतर है। अक्सर हाई ग्लोसी माइका लगवाते हैं, हाँ थोड़ा सा प्रीमियम जरूर है, महंगी लगती है, लेकिन लुक जो आप देख रहे हो, जो वीडियो की क्वालिटी आप देख रहे हो, ये नॉर्मल फोन से शूट किया हुआ हमारा वीडियो है, कोई हाई डेफिनेशन कैमरा नहीं है। और फिनिशिंग आप खुद देख सकते हो, हमें तारीफ करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, यहाँ पे जितने भी डोर दे रखे थे, इन डोरों पे हमने प्रोफाइल हैंडल दे रखे हैं। आप देख रहे हो ब्लैक कलर के प्रोफाइल हैंडल है। मार्केट में आपको बहुत से कलर के ऑप्शन मिल जाएंगे। ये एल्युमिनियम प्रोफाइल हैंडल कहलाते हैं। कॉपर है, रोज गोल्ड है, गोल्डन है और ब्लैक है। अभी हम लोग लाइट और डार्क को लेके चल रहे थे, तो यहाँ पे आपको ब्लैक प्रोफाइल हैंडल दे रखे हैं। चिमनी के राइट और लेफ्ट की तरफ आप देखोगे तो हमने यहाँ पे हाइड्रोलिक डोर दे रखा है। ये हाइड्रोलिक डोर दे रखे हैं, इसमें पंप लगा रखे हैं। और जो डोर है ये भी आपके ग्लास प्रोफाइल हैंडल कहलाते हैं, उस पर ही सारा काम किया हम लोगों ने। नॉर्मल अक्सर आपने देखा होगा कि डोर के अंदर ही काट के लगाते हैं, पहले वो काम करते थे। अभी ट्रेंडिंग की बात करें तो अभी सारा काम यही चल रहा है। यहाँ पे ब्राउन कलर के गिलास दे रखे हैं और प्रोफाइल हैंडल ब्लैक है, तो अपनी ब्लैक ही दे रखी है उस तरह से, ताकि छोटी चीजें जो है अच्छे से आसानी से आप इस्तेमाल कर सकते हो। हालांकि इस किचन को भी जल्दी बनाया है, 2 महीना पहले काम किया, लेकिन आप जो देख रहे हो वीडियो में कितने अच्छे से कस्टमर ने इसको साफ सुथरे से मैनेज कर रखा है। लगी नहीं रहा है कि घर का किचन है, किसी शोरूम का किचन इस तरह से चीजें उन्होंने वो अच्छे से केयर कर रखा है। तो होना भी चाहिए मेरे हिसाब से। तो इतना पैसा खर्च करने के बाद अगर आप ही को इसको केयर नहीं करेंगे तो कैसे काम होगा। चाहे कितनी भी अच्छी फिटिंग, ब्रांड, कुछ भी आप लगा दो, लेकिन ख्याल तो आपको इसका रखना पड़ेगा। ऊपर के जो बॉक्स की बात करते हैं तो यहाँ पे सारे जो बॉक्सेस दे रखे हैं, हम लोगों ने फुल हाइट के बॉक्स है। ये आपके सीलिंग जो आपकी जा रही है, छत जो जा रही है, छत तक ही कराने चाहिए मेरे हिसाब से। अगर आपको किचन में एक अच्छा स्टोरेज चाहिए तो यहाँ से ये छत तक जाएंगे। इसका तरीका क्या होता है आप समझ ले। पहले तो कि जो आपका प्लेटफॉर्म है, इसकी हाइट आपकी 32-33 इंच के आसपास होनी चाहिए, यानी कि 2.5 फीट से थोड़ा सा ज्यादा। टाइल्स जो लगती है ये आपकी होती है 2 फीट की। 2 फीट की टाइल्स के बाद ही यहाँ से बॉक्स स्टार्ट होते हैं। अगर आपने इसकी टाइल्स की हाइट ज्यादा रखी तो आपको ऑपरेट करने में दिक्कत होगी, पकड़ने में, रखने में, खोलने में दिक्कत ज्यादा होगी आपको। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, अक्सर लोग गलती जो कर देते हैं, आपको जो भी बॉक्स की हाइट लेके जानी है उसके सेंटर से हाफ
बॉक्स के डोर अलग खुलेंगे जो आपके हफ्ते में 1 से 2 बार इस्तेमाल होने हैं और एक स्टोरेज पर्पज से। लेकिन जो डेली रूटीन जिसको डेली खोलना है वो आपके हाफ नीचे के यानी कि 2 फीट के आसपास के एरिया जो होंगे 2 फीट की हाइट, उनके बॉक्स के डोर आपको अलग रखने हैं। ये प्लान तो आपको करना पड़ेगा। अगर आप पहले प्लान नहीं करते हैं जिससे भी काम करा रहे हैं, अगर आप कम से कम उससे एटलीस्ट 2D तो बनवा लें। 2D बना के कौन कौन सी बास्केटें, कौन कौन सी डोर, कहाँ पे क्या क्या चीज़ें आ रही हैं, अगर 3D बना कर दे रहा है वो आदमी जो काम कर रहा है घर पे आपके, चाहे कोई आर्किटेक्ट हो, कोई इंजीनियर हो, कोई कारपेंटर हो, कोई ब्रांड से काम करा रहे हो, चाहे आप हमसे खुद क्यों ना काम करा रहे हो, लेकिन मेरी आपके लिए राय ये रहेगी कि आप हमेशा एक 2D करवा ले, एक प्लान कर ले तो आपको दिक्कत नहीं होगी। नहीं तो हम या कोई भी आएगा वो बना के चला जाएगा, फिर आपको लाइफ टाइम उसको देखना पड़ेगा और बॉक्स के हिसाब से चीज़ों को एडजस्ट करना पड़ेगा। तो बहरहाल चीज़ें आपके सामने हैं। यहाँ आपकी लाइट की बात रह गई तो ये आपकी पूरी प्रोफाइल लाइट बॉक्सेस में दे रखी है ताकि रोशनी प्लेटफॉर्म पे एक अच्छी रहे। अक्सर एक शिकायत होती है कि किचन में एक अंधेरा है, लाइट और कर दी जाती तो अच्छा रहता। तो यहाँ पे जो भी लाइट दी है सब प्रोफाइल लाइट दे रखी है, वार्म कलर की लाइट है, चाहे वो आपका क्रॉकरी के अंदर का सामान के लिए, जहां भी आप देखो तो लाइट दे रखी है। इसके अंदर भी लाइटिंग बहुत जरूरी है। किचन के अंदर खाना पकाने की चीजें रहती हैं इसके अंदर, तो लाइट आपको शुरू से लेके चलना है। आपको सब कंसल्ट करना पड़ेगा, कहाँ पे पॉइंट्स देने हैं, कहाँ पे चिमनी के पॉइंट देने हैं, कहाँ पे आपको आरओ, गीजर, मिक्सर, ये सब ऑपरेट करने के लिए सारे बिजली के पॉइंट्स आपको पहले ही करने पड़ेंगे। अब हमारे जो ये कस्टमर है फैसल भाई है, माशाल्लाह बहुत अच्छे इंसान है, और सारा ये A to Z जो भी आप प्लान देख रहे हो हमारा, हम झूठी तारीफ अपनी क्यों करेंगे, हमने तो सिर्फ काम किया है। उन्होंने जैसे जैसे गाइड किया कि मुझे क्या क्या था, क्या क्या उनकी रिक्वायरमेंट थी, उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, और आपको भी यही करना है। मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये नहीं कि आप मुझसे काम कराएं, आपका मन है आप काम कराएं कि ना कराएं, लेकिन हाँ अगर कुछ आपको जानकारी मिल जाती है हमारी वजह से तो बहुत अच्छी बात है। किचन की मटेरियल की बात करते हैं तो HDHMR पे ही सारे बॉक्सेस बनाए हम लोगों ने। जितने भी किचन का आप काम देख रहे हो, और मेरे हिसाब से अगर मैं रिकमेंड करूँ आपको तो आप HDHMR ही किचन में लगाओ। BWP बॉइलिंग वाटर प्रूफ प्लाई जो आप लगा रहे हो, लेकिन वो आपको साबुन कास्टिक जो गिर रही होती है उससे खराब हो जाती है। पानी से तो आप दीमक से तो आप बचा लेते हो, लेकिन जो साबुन खास तौर से सिंक का जो एरिया होता है वहाँ खराब हो जाती है। तो मेरे हिसाब से HDHMR केमिकल की पूरी शीट है वो लगा रहे हैं आप। हाइड्रोलिक फिटिंग ब्रांड कोई भी हो आपका, टेंडम बास्केट हो गई, प्रोफाइल हैंडल हो गई, शीशा, ग्लास और एक्रेलिक शीट के साथ अगर आप सारा काम कर रहे हो तो लगभग, अगर आप कॉस्ट की बात करते हैं तो विद मटेरियल लेबर इंक्लूड रहेगी उसके साथ में, लगभग 1600-1700 रुपये पर स्क्वायर फीट का खर्च जाता है। ये आपका माइंड मेकअप होना चाहिए लगभग, क्योंकि आपका सबसे इंपॉर्टेंट है हार्डवेयर। ये आप हार्डवेयर क्या लगा रहे हो, आप चमक के लिए, खूबसूरती के लिए तो एक्रेलिक डाल दे रहे हो, लेकिन अगर आपकी हाइड्रोलिक फिटिंग या आपकी बास्केट, टेंडम बास्केट चीज़ें अगर आपकी अच्छी नहीं है तो आने वाले कुछ सालों में तुरंत दिक्कतें चालू हो जाती है। तो इस किचन की अगर बात करते हैं पूरे राउंड की कितना खर्च आया, तो लगभग इस किचन का एक एवरेज मांग चलिए तो 2.5 लाख रुपए के आसपास का इस किचन में पूरा खर्च आया है। चीज़ें आप जो है आपके सामने हैं कि टेंडम बास्केट से लेके एक्रेलिक शीट से लेके चीज़ें A to Z सब ब्रांडेड है। इसलिए तो और भी बात करते हैं इसके बारे में, और इसी किचन का जो बेस्ट पार्ट कह लीजिए, आप कह सकते हो कि ये किचन का बेस्ट पार्ट है मेरे हिसाब से। तो यहाँ पे हम लोगों ने आपको पूरी क्रॉकरी 7 बाई 3 फीट के एरिया की बात कर रहे हैं। 7 बाई 3 फीट का एरिया है, पूरी क्रॉकरी यहाँ पे दे रखी है। इस क्रॉकरी के ऊपर पे जो डोर दे रखे हैं सब प्रोफाइल एल्युमिनियम हैंडल ग्लास कहलाते हैं। ये प्रोफाइल ग्लास पे सारा काम कर रखा है। आप डोर खोलेंगे तो आप देखिए कितना अच्छा एक स्टोरेज मिल जा रहा है इसके अंदर, अच्छा स्टोरेज मिल जा रहा है, शेल्फे हैं, और जो लाइट दे रखी पूरी एक यू शेप में लाइट दे रखी है, जो इसके अंदर एक रौनक कह लीजिए, जो एक खूबसूरती कह लीजिए, जो भी है वो इसी वजह से है कि इसके अंदर के जो डोर है हाइड्रोलिक डोर, हिंचेस भी सारे हाइड्रोलिक इस्तेमाल किए हम लोगों ने। आप फिनिशिंग खुद देख रहे हो, लुक वाइज जो आ रहा है वो आपका एक अक्सर किचन में जो रहता है क्रॉकरी हो जाती तो अच्छा प्लान हो जाता, तो यहाँ पे क्रॉकरी कर दी है। इस तरफ फ्रिज का एरिया कर दिया हम लोगों ने। तो ये जो पार्ट आप देख रहे हो ये हमारा किचन को थोड़ा से हाईलाइट करने के लिए पूरी चौखट दे रखी एक शोकेस है, और शोकेस को भी कंट्रास्ट में करना, थोड़ा से वुड लुक देने की कोशिश करी गई है कि किचन से वो पार्ट अलग दिखे। अब जहां से ये ऊपर पूरा आप देख रहे हो ना, ये लाइट को देखते हुए
हम लोगों ने इसको नीचे उतार रखा है। यहाँ पे एक थोड़ा से इसको वो कर लिया हम लोगों ने। यहाँ भी एक शोकेस है। इस तरफ जितना भी वुड का, ये सब पूरा वुड से जुड़ा हुआ ही काम है, कुछ अलग से नहीं किया गया, सब प्लाई बोर्ड का ही इस्तेमाल किया गया है इस जगह पर। तो ये आपके शीशे के डोर है, शीशे की शेल्फे हैं, यहाँ पे लाइटों का ऑप्शन कर दिया है। तो थोड़ा चीजें क्या होती है, क्योंकि ये एरिया आपका डाइनिंग भी है, यहाँ पर आप देख रहे हो, तो डाइनिंग से किचन की तरफ आने के लिए एक चौखट को डिजाइन किया है हम लोगों ने। थोड़ा सा लुक वाइज अच्छा होता है। शायद आपको ये आइडिया अच्छा लगे तो आप भी प्लान कर सकते हो अगर आप चाहो तो। यहाँ बहुत सा ऑप्शन है, यहाँ पे जाली का भी ऑप्शन आता है, आप CNC जाली प्लान कर सकते हो। तो थोड़ा सा डिवाइड हो जाता है, चीजें अलग अलग हो जाती हैं। तो मेरे हिसाब से ये अच्छा है। और आपने हमारा वीडियो देखा, इतना सारा वक्त दिया आपने, पूरा वीडियो देखते हुए यहाँ तक आए, तो बहुत बहुत शुक्रिया है आपका। और स्क्रीन पे हमारा नंबर आ रहा होगा, अगर आपको हमसे काम कराना है, कुछ पूछना है, कुछ अपने काम के बारे में बात करनी हो, तो स्क्रीन पे नंबर है, बिल्कुल बेतकल्लुफ हो गया, हमको फोन कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप हमसे काम ही कराएं, अगर आपको हमसे कोई राय लेनी है तो हमसे आप राय ले सकते हैं। हम सारा काम लखनऊ में करते हैं, ये भी सारा काम आपका कल्याणपुर इलाका लगता है, कल्याणपुर में सारा काम किया है। ये रिंग रोड के पास कल्याणपुर पड़ता है, वहां का सारा काम किया है हमने आपका। तो बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने हमको इतना वक्त दिया। थैंक यू।